बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। मोहम्मद राहील अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद जड़ावाला वाक़े के पेश नज़र DSP ऑफिस वज़ीराबाद में DSP हाफिज सईद अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद और गिरदोनवाह की अमन कमेटियों का इजलास हुआ, जिसमें मुकम्मल इत्तफाक किया गया डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद और गिरदोनवाह के इलाके की फ़िज़ा को पुरअमन रखा जाए, शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। DSP वज़ीराबाद हाफिज सईद का ख़ुसूसी इजलास। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे ठूठा राय बहादुर का। ठूठा राय बहादुर में दोबारा 24 घंटे की बहाली जो कि अमल में लाई गई है, उस पर हम महकमा सेहत के शुक्रगुजार हैं, जिसकी कोशिश हम 2017 से डॉक्टर अली और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काविश रंग ले आई। इन ख्यालात का इजहार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा मोहम्मद वकार ने यूसे ठूठा राय बहादुर और अहले इलाका को मुबारकबाद देते हुए किया। तमाम दोस्तों और बुजुर्गों को दुआओं और काविशों से ऐसा मुमकिन हुआ, जिनमें बेनकाब न्यूज़ टीम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द MBBS डॉक्टर की तैनाती भी हो जाएगी। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज उम्मीदवार NA 71 MNA चौधरी मूसा इलाही का PP 28 में ताज़ीती दौरा। अपने दरीना साथी चौधरी मूसा इलाही का अपने वफद के हमरा काफ लीग खारियां के एडिशनल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल जब्बार, चौधरी अब्दुल गफ्फार और चौधरी गुलाम रसा के यहाँ उनकी वालिदा जो रज़ा इलाही से वफात पा गई थी, उनकी ताज़ियत की और फातिहा खानी की, जहाँ पर मंगलिया की मकामी सियासी क़यादत ने उनको रिसीव किया, जिनमें मास्टर चौधरी मोहम्मद तारिक, चौधरी फयाज, चौधरी वसीम, चौधरी एजाज, चौधरी शनाज, चौधरी शबीर, राजा जाहिद बदोचक, मलिकपुर जटान से चौधरी हाफिज मोहम्मद अंसर, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी जफर इस्लाम, जबकि पलावड़ी से चौधरी अंसर जावेद, चौधरी इखलाक और चौधरी असलम नंबरदार, चौधरी आरिफ हिरागढ़ से शामिल थे। इसके बाद उन्होंने मास्टर चौधरी मोहम्मद तारिक की यहाँ उनके पोते की फातिहा खानी और ताज़ियत की, जहाँ पर जमाम तारिक, इब्रार तारिक और इसरार तारिक ने वफद को वेलकम किया। जिसके बाद चौधरी मूसा इलाही ने मास्टर रिटायर्ड राजा शफाक मंगीला के बड़े भाई राजा मोहम्मद इलियास मरहूम की फातिहा खानी और उनके बेटे राजा कैसर इलियास से इजहार अफसोस किया। बादजाम मलिका की अहम शख्सियत मलिक शफकत के यहाँ रोड एक्सीडेंट में वफात पाने वाले उनके जमा बेटे बेटी और उनकी अहलिया के इजहार ताज़ियत और दुआ की। इस मौके पर चौधरी मूसा इलाही ने कहा कि मैं अपने हल्के की हर दुख गम में उनका बराबर का शरीक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लवाहकीन को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सबको सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन। मौसमी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। हम इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फख्र है। ये एक तजर्बाकार और बेहतरीन टीम है। यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे और तमाम वज़रा से उम्मीद करता हूँ वो अपनी अपनी वज़ारतों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं, अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रोल ऑफ आर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। कदामत पसंद रुझानात की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और मौसमी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 47वें समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील मखतूम अली खान से इस्तफसार किया, बताएं क्या ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरामीम केस की समाअत जारी रख सकता है। जबकि चीफ जस्टिस ने मखतूम अली खान को हिदायत की कि अगली समाअत पर इस नुक्ते पर तैयारी करके आएं। वकील मखतूम अली खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नुक्ते से मुत्तफिक हूँ। इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत तैयारी के बाद कर सकूंगा। अदालत नैब तरामीम के काबिल समाअत होने की हद तक समाअत जारी रख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई इतना मुनफरिद और खास केस है कि कानून को नजरअंदाज करके उसे सुने। जबकि जस्टिस एजाज अल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समाअत है तो समाअत चलेगी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माफनत करें कि कैसे यही बेंच केस सुन सकता है। पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
ब्रॉड शीट कंपनी का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत के लिए, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। ब्रॉड शीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात के हसूल के लिए मुकदमा दायर किया था। ब्रॉड शीट ने पनामा GIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की सदा की थी। ब्रॉड शीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानिया अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। याद रहे कि जुलाई 2017 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख असमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए उन्हें पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया। और इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे, मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में कि एक जिद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश बतौर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह दिन रात मेहनत की कि अवामी भलाई के लिए कुछ कर सकूं। फजर की नमाज पढ़कर फारूक हुआ तो IMF की MD की कॉल आ गई। कॉल थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा बहाल हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद मुख्तलिफ कहा कि सियासी जमातों से इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है। मुझ पर तो सियासी मुकदमात बने, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बेटी और भतीजी को भी अदालतों और जेलों में घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।